ठीक है, तो अब तक के विषय में हमने ये देखा कि जो भी अर्धभुक्त पदार्थ हैं उनका प्रभु के प्रति हमें समर्पण नहीं करना चाहिए, और जो असमर्पित पदार्थ हैं उनके स्वरूप के विषय में यहाँ स्पष्टता की गई। और सेवा मार्ग और पूजा मार्ग, इन दोनों का भेद बताते हुए समर्पण और भेंट, इन दोनों ही व्यवहारों में रहे हुए भेद का श्री हरिराय जी ने निरूपण किया, जिसे श्री महाप्रभु जी ने भी सिद्धांत रहस्य में बताया है। एवं जन्मावधि नृणां भावनातो भविष्यति सर्वत्र ब्रह्म संबंधो गंगातोन्य जलेष्विव। जन्म पर्यंत इस प्रकार की भावना होने से मनुष्य को सर्वस्थल में ब्रह्म संबंध होगा। जैसे गंगा जी से अन्य जल के दोष दूर होते हैं, अर्थात वह जल गंगा रूप होता है, वैसे उपरोक्त भावना करने से मनुष्यों को सर्वस्थल में ब्रह्म का संबंध होगा, निर्दोषता प्राप्त होगी, सर्व प्रकार से वे दोष रहित बनेंगे। तो यहाँ शहर जी यह कर रहे हैं कि जैसे श्री महाप्रभु जी उदाहरण देते हैं कि भगवान के साथ संबंध होने पर हर वस्तु के अंदर ब्रह्मता और निर्दोषता आती है, तो उसी प्रकार से जब हम आजीवन समर्पित जीवन जीते हैं तो प्रभु के साथ संबंध में आई हुई हर वस्तु के अंदर दोष रहितता अर्थात निर्दोषता और ब्रह्मता की सिद्धि होती है। चिता निवेदिभिर्नैव नवरत्ने निरूपिताः तत एव अवगत्येह कार्या इति विनिश्चय। नवरत्न ग्रंथ में जिस प्रकार की चिंताएं श्री महाप्रभु जी ने निरूपित की हैं, उन्हें नवरत्न ग्रंथ से समझकर कदापि वे चिंताएं वैष्णवों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा निश्चय है। तो सिद्धांत रहस्य के साथ जुड़कर यहाँ ये निरूपण कर रहे हैं कि सिद्धांत रहस्य में उठने वाली चिंताओं का जैसे निवारण श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के द्वारा किया है, उसी प्रकार हमें भी जो है वो नवरत्न ग्रंथ को पढ़ के और समर्पण संबंधी चिंताओं को निवृत्त कर लेना चाहिए, और उन चिंताओं को कभी भी अपने मन में लाना नहीं चाहिए। ततो ही जात संस्कारः सर्वचिंता विवर्जितः साक्षिवत् तत्कृतिं पश्यन् सुखम सेवा परो भवेत्। इस प्रकार ब्रह्म संबंध रूप संस्कार हो जाने के बाद सर्व चिंताओं से रहित होकर साक्षीवत भगवान की कृति को देखते देखते सुख से सेवा में तत्पर होना। तो इस प्रकार जब हमारा ब्रह्म संबंध हो जाए तो ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा हमारे देह का, हमारे मन बुद्धि आदि का संस्कार होता है। तो उस संस्कार को सिद्ध करने के बाद हमें अपने आप को जो है वो भगवान की सेवा में तत्पर करना चाहिए। तो उन सभी चिंताओं को हमें छोड़ देना चाहिए जिनके निवारण के उपाय श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध इन दोनों ही ग्रंथ में बताया है। तो यहाँ इस कारिका तक समर्पण का जो निरूपण है वो संपन्न होता है। अब आगे की कारिका से ठाकुर जी की जो नित्य सेवा प्रकार है उस प्रकार का निरूपण किया जाएगा। पूछना है कुछ इस विषय में? हाँ मास्टर जी। जय दंडवत प्रणाम।
ये तो सब अच्छा क्लियर हो गया। एक तत्कालीन चिंता हुई अभी अभी हम लोगों को। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर वो जिज्ञासा आ रही है, पूछना है। तो उन्हीं प्रकरण में मुझे ऐसा लगता है कि आज लोग जो है 9 बजे के बाद जुड़ने के कारण शायद वहां से लिंक बंद कर दी गई। 20-25 लोग बीच में डिस्टर्ब करते रहे, हम नहीं जुड़ रहे, हमको क्यों काट दिया, हमको क्यों काट दिया। तो वो उनको भी ध्यान जाता रहा हमारा। ये तत्कालीन चिंता है, मुझे ऐसा लगता है जिसका निदान शायद आपको जानकारी होगी। लोग आज लेट होने के कारण शायद वहां से लिंक बंद कर दी गई थी, या किसी अन्य तकनीकी कारण से लोग आज नहीं जुड़ पा रहे थे। ये इसके हटकर प्रश्न है, मुझे नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ। गलती कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे ऐसा है कि लोग आज लेट हो गए, इस कारण से वहीं से लिंक बंद कर दी गई थी। हो सकता है, मुझे नहीं पता। काका जी ने शायद ऐसा किया भी हो, क्योंकि बाद में खैर वैसा करते तो नहीं है क्योंकि लेक्चर मोड पर चलता है, या शायद कॉन्फ्रेंस लॉक हो गई हो तो ऐसा हो सकता है। पूछ लूंगी मैं एक बार। क्योंकि बहुत से लोगों, कम से कम 25 लोगों की जो है बीच में शिकायत आती रही। अब वो फिर फोन करेंगे, तो अब मैं जय से तो पूछ नहीं पा रहा, मैंने आपसे पूछा है। नहीं, मैं पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। बस जय, बाकी इसमें कोई शंका नहीं, ये तो सब सरल आया, बहुत बढ़िया है। कल समझा दिया था आपने डिटेल में, वही आया, इसमें ज्यादा कोई नया क्वेश्चन नहीं। हाँ हाँ, जी। ठीक है। कहिए। जी धन्यवाद। मैं पूछ रहा था कि साम्यमुक्त और अर्धमुक्त में कोई अंतर है कि एक ही शब्द? एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, बोलो। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो है ना कि सर्व चिंताओं से रहित होकर साक्षीवत भगवान की कृति को देखते देखते, तो ये साक्षीवत किसके साथ जुड़ेगा? साक्षीवत भगवान की कृति जीव को देखनी है, ब्रह्म संबंध जिन्होंने दिया है उनको। हाँ, वो प्राप्तम सेवेत निर्मम, ये जो विवेक धैर्याश्रम में महाप्रभु जी की आज्ञा है, उसी को यहाँ वो बताना चाह रहे ओके ओके, जी राजा। हैं। हाँ प्रणाम राजा। हाँ, कहिए। हाँ, दंडवत है। जैसे उक्त वो आपने समझाया कि जैसे अभी एक टोकरी वाला प्रसंग आया था कि जैसे टोकरी बाजार से लेने गए और हम आपने बोला कि जैसे दो डिवाइड कर लो अपनी रसोई को, तो वो तो वैसे करके ही रखना पड़ता है अधिकतर। तो उसमें ऐसा है कि जैसे अब ठाकुर जी के लिए अलग लाए हम और घर के लिए अलग लाए, लेकिन अगर एक 1 किलो कोई, जैसे ठाकुर जी में अगर कोई सामग्री ली, जैसे मतलब कुछ तो अलग ले सकते हैं कि भिंडी ली घर के लिए और बाहर के लिए ठाकुर जी के लिए कुछ और लिया। अब धनिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं वो एक ही साथ लेते हैं, वो अलग अलग कर लेते हैं, तो उसमें अर्धभुक्त का कुछ दोष आएगा क्या? अर्धभुक्तता तब आती है जब आधा हमने उपयोग किया और उपयोग किया हुआ हमने ठाकुर जी को धर दिया। हाँ, वहीं पे जो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जैसे हमने मान 250 ग्राम कुछ चीज ली और वो आधी आधी कर ली घर लाके, या हम सोच के ले रहे कि हमने आधी इधर ले रहे, तो फिर कोई दोष नहीं है ना, क्योंकि बाहर तो पहले ही हो जाता है और सेवा में देर होती है कई बार। बात होती है। यहाँ ये है कि घर में ठाकुर जी विराजते हों तो इस प्रकार का दैनिक व्यवहार अच्छी बात नहीं है। रोज नहीं ऐसी स्थिति हमारी बननी चाहिए। जिस किसी कारणवश होता हो, परंतु उसका यदि सॉल्यूशन संभव है तो हमें उसे निकालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, ठाकुर जी में से हमने निकाल के पहले फिर उन धरा, तब अर्धभुक्तता का दोष होता है। पर जब तक ऐसी कोई बात नहीं है तब तक ठीक है, ये अर्धभुक्त वाली बात नहीं है। परंतु बहुत
प्रशंसनीय भी स्थिति नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बताई थी उसमें शुरुआत में। हाँ जी। हाँ मगर वो अनुकूलता नहीं होती है ना सर, घर में एक ही कोई वैष्णव और बाकी सब नहीं है वो सेवा में अनुकूल, तो वो फिर वैसा रहता है। सही बात है, कोई बात नहीं। हाँ, पर ये जी अर्धभुक्तता जी वाली बात नहीं। ठीक है। मतलब मन से हम सोच के लाए कि हमने ये बाहर का लिया है या अंदर ठाकुर जी का लिया है लेते टाइम। हाँ ठीक है, कोई बात। हाँ भार्गव। हाँ, प्रणाम राजा। राजा, ये जो बाहर से एक कुछ वार्ता में भी आता है कि वो कुछ बाहर से कुछ जलेबी ऐसा कुछ लेके आए, तो फिर जो ऐसा चलता है कि बाहर से कोई आवाज चीज बहुत चीज स्लो लेके है, आ सकते मुझे नहीं सुनाई दे रहा क्लियरली, बहुत धीरे से सुनाई दे रहा। हैं। अभी ठीक है राजा? हाँ हाँ चलेगा। हाँ राजा, ये बाहर से कोई पकी हुई चीज भी हम लेके आ सकते हैं? लेकिन कोई वार्ता में ऐसे आता था कि जलेबी या कुछ बाहर से लेके आए ठाकुर जी को पधराने के लिए। वैसे वहां वार्ता में वो बात इसलिए आई थी क्योंकि द्रव्य के संकोच के कारण वो ठाकुर जी को पूरा दिन कुछ भी भोग धर नहीं पाए थे, और उस वजह से रात को उन्हें अपने मन में बहुत दुख हो रहा था। तो जब अचानक से उन्हें द्रव्य प्राप्त हुआ तो वो भक्तिभाव की तीव्रता के कारण और मन में उन्हें जो क्लेश हो रहा था, उस वजह से उन्होंने खुद सिद्ध करके ठाकुर जी को धरे, या रॉ मटेरियल बाजार से मिलेगा नहीं रात को तो, और रॉ मटेरियल जब तक है नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो भक्तिभाव के आवेश में आकर उस प्रकार का व्यवहार किया था। पर जो बाजार की जो बनी हुई चीजें होती हैं उनमें उनकी शुद्धि अशुद्धि वगैरह को देखते हुए वो ठाकुर जी के लायक नहीं मानी जाती हैं। बाकी तो खैर ये विषय व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति को जैसा ठीक लगे उनके ठाकुर जी और वो जाने, पर कम से कम मुझसे अगर कोई पूछे तो ये व्यवहार ठीक बात नहीं है। उन्होंने जो किया वो भक्तिभाव के आवेग में आकर किया था, पर हमारी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो अननेसेसरीली ऐसे व्यवहार की कोई आवश्यकता भी नहीं। दैट मेक सेंस राजा। हाँ सही है, वो हाँ स्फुट होता है। जी राजा। ठीक है, तो अब यहाँ से सेवा विधि का जो विषय है वो प्रारंभ होता है। सेवा विधि ही समग्रोऽपि क्रमेणैव विलिख्यते प्रकारोत्तमतः पूर्वं मूर्ति सेवा मूर्तौ सेवा विधीयते। समग्र सेवा विधि भी क्रम से लिखी जाती है। सेवा संबंध में जो जो कुछ करने का है वह सब लिखा जाता है। प्रथम उत्तम प्रकार से मूर्ति की सेवा करने के संबंध में कहा जाता है। भगवत स्वरूप की उत्तम प्रकार से सेवा करनी चाहिए, यह तात्पर्य है। तो ठाकुर जी की स्वरूप या विग्रह पधरा के फिर हमें प्रभु की सेवा उत्तम प्रकार से करनी चाहिए, और उस सेवा के क्रम की प्रभु सेवा की जो विधि है उसका पूरा क्रम जो है वो यहाँ क्रमशः शेर जी लिख रहे। मूर्तौ भगवतो ज्ञानं साकारावेशतो भक्ति मार्ग प्रकारेण ज्ञानतस्तु तदात्मता। पूजा मार्ग भवेत् मंत्र विधानात् पूज्य सेवनम विशेषो भक्ति मार्गोऽयं पुरुषोत्तम रूपिणः। मणिस्पर्शेन ताम्रादि सौवर्णमिव तत्त्वतः अतस्तत्र कृतं सर्वं साक्षात् कृष्णे कृतं भवेत्।
मूर्ति में भगवान का ज्ञान साकार भगवान मूर्ति में प्रवेश करते हैं इससे होता है, ऐसा एक मत। अर्थात मूर्ति में भगवान का आवेश होता है। यह आवेश साकार आवेश है क्योंकि मूर्ति साकार है। तो यद्यपि निबंध में श्री महाप्रभु जी ने जो विग्रह है उसमें ठाकुर जी की प्रेजेंस को लेकर 2-3 बातें कही हैं, जिनमें से एक आज्ञा तो ये है कि भगवान व्यापक है, तो सर्वत्र क्योंकि भगवान की स्थिति होती है इसलिए मूर्ति में भी भगवान की स्थिति होती है। और दूसरी बात श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे कि जो भगवान मूर्ति है उसमें भगवान भक्त के भाव को दृष्टिगोचर रखते हुए भगवान जो है वो उपस्थित होते हैं। तो हरिराय जी उस बात को बता रहे कि मूर्ति शब्द को वैसे लोग समझते हैं कि वो कोई बुरा शब्द है, और हम जो है वो हमारे वहां भी ज्यादातर लोग सब ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी के स्वरूप के लिए स्वरूप शब्द का उपयोग करते हैं, मूर्ति नहीं कहते। परंतु संस्कृत भाषा में मूर्ति शब्द का अर्थ कोई निंदनीय अर्थ नहीं है। मूर्त होने का मतलब होना है प्रकट होना। तो जब भी भगवान किसी रूप से प्रकट होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भगवान मूर्त हुए, और जब भगवान अप्रकट स्वरूप से विराजते हैं तब हम ये कहते हैं कि भगवान जो है वो अमूर्त रूप से विराज रहे। तो मूर्त और अमूर्त इन दोनों शब्दों का उपयोग प्रकट और अप्रकट के अर्थ में किया जाता है। इसलिए मूर्ति शब्द भगवान की मूर्ति ऐसा यदि हम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है भगवान का प्रकट रूप। इसलिए वो कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द नहीं है, पर अननेसेसरीली अपने यहाँ ये व्यवहार चला दिया गया है कि हम तो स्वरूप बोलते हैं और मर्यादा मार्ग में मूर्ति बोला जाता है, पर ऐसा कोई भेद अपने वहाँ इस शब्द को लेकर नहीं है। जबकि निरोध लक्षण में महाप्रभु जी हरिमूर्ति ही सदा ध्येया में मूर्ति शब्द का उपयोग ठाकुर जी के लिए कर ही रहे। तो मूर्ति शब्द का मतलब पत्थर होना, अचेतन होना, ऐसा नहीं हो जाता है जैसा सामान्यतः लोग समझते हैं। तो हरिराय जी इस बात को बता रहे हैं कि साकार भगवान जो है वो मूर्ति में प्रविष्ट होते हैं और वो भगवान का साकार आवेश है। तब साकार मूर्ति में भगवान का साकार आवेश होने से मूर्ति में भगवान का ज्ञान होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो आवेश शब्द से मर्यादा मार्गीय सेंस में उसका तात्पर्य ये है कि जो भगवान का स्वरूप है उसमें मर्यादा मार्गीय विधि से मंत्र द्वारा देवता के आविर्भाव और तिरोभाव की भावना की जाती है, और ऐसे आविर्भाव और तिरोभाव की भावना करते हुए देवता का जो है वो आवेश माना जाता है जो मंत्र के द्वारा होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो मर्यादा मार्गीय पद्धति में स्वीकारी जाती है, परंतु भक्ति मार्ग में हम उसे थोड़ा सा अलग मानते हैं। तो उस प्रकार को बता रहे कि भक्ति मार्ग अनुसार तो मूर्ति प्रभु स्वरूप है, मूर्ति अलग है और उसमें भगवान का आवेश होता है, ऐसा नहीं मानना। तो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में श्री गोसाई जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जो है वो वहां भगवान का उस विग्रह के साथ भेद नहीं मानते हैं। अर्थात मंत्र प्रतिष्ठा पद्धति से ये नहीं मानते कि मूर्ति जो है वो अलग होती है जिसमें फिर मंत्र के द्वारा भगवान का आवेश होता है। तो हम तो ये मानते हैं कि भगवान और वो स्वरूप में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण ही है। इसीलिए श्री गोसाई जी वहां ये आज्ञा करते हैं कि फिर इनके लिए ये कृष्ण है ऐसे शब्द का प्रयोग करना, वहां स्वरूप शब्द का भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि भगवान में और उसमें कोई भेद नहीं है। तो जो मूर्ति दिखती है वह साक्षात प्रभु स्वरूप ही है, ऐसा समझना। पूजा मार्ग में पूज्य देवताओं का मंत्र विधि से अर्चन होता है। वेद में जिस जिस देवता के लिए जो जो मंत्र कहे हैं उन मंत्रों से उस देवता का पूजन पूजा मार्ग में किया जाता है। तो आवाहन और विसर्जन की प्रक्रिया मर्यादा मार्ग में देखी जाती है कि हम मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र का उच्चारण करने पर उस विग्रह के अंदर या सुपाड़ी के अंदर, श्रीफल के अंदर उस देवता का आवेश माना जाता है। और जब हम विसर्जन का मंत्र बोलते हैं तब फिर देवता उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं।
तो वो स्थान देवता इन दोनों में भेद मर्यादा मार्ग में माना जाता है, जो आवेश के द्वारा बताया जाता है। पर हम जो है वो उस प्रकार से प्रभु के स्वरूप में कोई भेद का विचार नहीं करते हैं। पूजा मार्ग में पूजा मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग में यह विशेषता है, मूर्ति साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप होती है। जैसे स्पर्श मणि के संग से ताम्र आदि सुवर्ण रूप हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ति भी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में सेवा प्रधानतः भाव से होती है, और उस भाव से उस स्वरूप में जो कुछ सेवा की गई हो वह साक्षात श्री कृष्ण की सेवा हुई, ऐसा जानना। तो आवाहन और विसर्जन वाली जो प्रक्रिया है उसका हम स्वीकार भक्ति मार्ग में नहीं करते। तो जो विग्रह है वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, जैसा पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में श्री गोसाई जी आज्ञा करते कि जब हमने कोई अलंकार ठाकुर जी के श्रीहस्त में धराया तो साक्षात कृष्ण के श्रीहस्त में धराया, ऐसा ही हमें वहां मानना है। विग्रह और भगवान ये दोनों अलग अलग है, ऐसा भाव भक्ति मार्गीय परंपरा में नहीं माना जाता है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पारसमणि के लिए ऐसा बोला जाता है कि हम उस स्पर्शमणि का जिस किसी वस्तु को स्पर्श करवाते हैं वो वस्तु सुवर्ण की बन जाती है। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो जब भक्त के भाव को ध्यान में लेकर उस रूप में उसके द्वारा सेवा अंगीकार करने की इच्छा करते हैं, तब फिर भगवान का उस पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से स्वीकार माना जाता है। और वो रूप फिर भगवान का अवतार है जो हमारे उद्धार के लिए, हमारी सेवा का अंगीकार करने के लिए हुआ है। इसलिए विग्रह में, मूर्ति में और भगवान में कोई भेद नहीं है, पर वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा ही भक्ति मार्ग में माना गया है। अर्चा के दो मार्ग हैं, एक पूजा मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग या सेवा मार्ग। पूजा मार्ग में मूर्ति में मंत्रोच्चार पूर्वक देव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भक्ति मार्ग में सेवित स्वरूप साक्षात पुरुषोत्तम है, इस प्रकार का ज्ञान अथवा भाव होता है। पूजा मार्ग में मूर्ति में देव का प्रवेश है, जब भक्ति मार्ग में स्पर्श मणि के स्पर्श के जैसे ताम्र आदि स्वर्ण ही बन जाता है, वैसे पुरुषोत्तम स्वरूप गुरुदेव के स्पर्श से, गुरुदेव पुरुषोत्तम स्वरूप नहीं होते, पर गुरुदेव अर्थात जब जो भी व्यक्ति महाप्रभु जी का वंशज जब ठाकुर जी के स्वरूप की भाव प्रतिष्ठा श्री गोसाई जी के द्वारा बताए हुए प्रकार से करता है, तो वहां श्री गोसाई जी ये आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है उसके वक्षस्थल के ऊपर अपना हाथ रख के और श्री महाप्रभु जी का ध्यान करना, और महाप्रभु जी के भाव से भगवान जीव की सेवा का अंगीकार करने के लिए पधारे, ऐसी विज्ञप्ति करके और फिर अथ सर्वगुणोपेतः आदि श्लोकों का, भागवत जी के श्लोकों का पाठ करना। तो महाप्रभु जी के भाव से वो स्वरूप जो है वो साक्षात पुरुषोत्तम रूप होते हैं, अर्थात भगवान पुरुषोत्तम रूप से उस स्वरूप में आविर्भूत होते हैं और जीव के द्वारा की हुई सेवा का साक्षात अंगीकार करते हैं। प्रवेश करने वाला जैसे घर से बाहर जाता है, वैसे पूजा मार्ग में मूर्ति में प्रवेश करने वाले देव विसर्जन द्वारा बाहर भी जाते हैं। परंतु स्पर्श मणि के स्पर्श से सुवर्ण बना हुआ ताम्र पुनः ताम्र नहीं होता, सुवर्ण का सुवर्ण ही रहता है। वैसे भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम बना हुआ स्वरूप हमेशा पुरुषोत्तम ही रहता है। तो आवाहन विसर्जन की प्रक्रिया की तरह हमारे वहां जो है वो प्रभु के स्वरूप का कोई आवाहन नहीं होता, कोई विसर्जन नहीं होता, परंतु भगवान जो है वो नित्य उस स्वरूप में स्थित होकर हमारे भाव के द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं और हमारे भाव के द्वारा ही हमारी सेवा का भगवान अंगीकार करते हैं। हाँ बोलो जयश्री। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो लिखा है ना, तब साकार मूर्ति में भगवान का साकार आवेश होने से, तो वो साकार आवेश लिखने से क्या वो आनंद रूप स आकार यानी कि सब जो आकार हो वो आनंदमय है, उसी हिसाब से साकार लिया है, वो नहीं पता चल हाँ, रहा। आनंद आकार। हाँ हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ
हाँ जय दंडोत प्रणाम। हाँ बोले। हाँ जय ऊपर जो बीच में एक लाइन आई थी, वैसे पुरुषोत्तम स्वरूप गुरुदेव के स्पर्श से, आपने इसमें बोला था पुरुषोत्तम स्वरूप गुरुदेव नहीं शब्द बोला था, नहीं है, तो ये जरा क्लियर नहीं हुआ, आपने नहीं शब्द क्यों जोड़ा इसमें? अर्थात जो गुरु होते हैं उन्हें हम पुरुषोत्तम रूप नहीं मानते हैं, अर्थात क्योंकि यहाँ तो हम जैसे जो वंशज हैं उनके उन गुरुओं के स्पर्श से पुरुषोत्तमता आती है, ऐसा जो मिसइंटरप्रिटेशन बताया जाता है उसे विवेचक ने लिखा है, इसलिए मैंने उसे सुधारा कि श्री गोसाई जी ये नहीं आज्ञा करते कि हमारे स्पर्श से भगवान की पुरुषोत्तमता वहां प्रकट होती है, पर गोसाई जी यही आज्ञा करते कि जो भी व्यक्ति वहां प्रभु की भाव प्रतिष्ठा कर रहा है उसे ठाकुर जी के वक्षस्थल के ऊपर हाथ रख के महाप्रभु जी का स्मरण करना है और महाप्रभु जी को ही विज्ञप्ति करनी है कि उनके भाव से भगवान हमारी सेवा का अंगीकार करें। तो प्रभु पुरुषोत्तम रूप से हमारी सेवा का अंगीकार करने पधारते हैं, वो महाप्रभु जी के भाव से पधारते हैं। जो भी हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या महाप्रभु जी के वंशज होते हैं उनके स्पर्श से भगवान में पुरुषोत्तमता नहीं आती है। जय इस संबंध में एक मेरा भी प्रश्न था, जो है आज से 15 साल पहले जब हम ठाकुर जी पधराने गए थे, 18 साल पहले रघुनाथ लाल जी महाराज जी द्वारा, तो उन्होंने हमको ये बताया कि गुरु तो आपके और हमारे महाप्रभु जी हैं और हम तो गुरुद्वारे हैं। आप श्री ने ये बताया, मुझे याद है वो शब्द। तो फिर गुरु हमारे महाप्रभु जी को पुरुषोत्तम रूप क्यों नहीं माने फिर? पुरुषोत्तम क्योंकि महाप्रभु जी ने जब गुरुत्व का निरूपण किया, गुरु के लक्षणों का निरूपण किया, उसके बाद श्री महाप्रभु जी तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित, वहां कलयुग में आने वाली परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उत्तम योग्यता से परिपूर्ण गुरु उपलब्ध न होने पर उनके अभाव में अपने आप को गुरु, महाप्रभु जी को ही गुरु मानकर सेवा प्रारंभ करने की आज्ञा कर रहे हैं। उसके आवरण भंग में से पुरुषोत्तम जी स्पष्टता कर रहे हैं कि जो स्थान महाप्रभु जी का है वो स्थान किसी और का कभी नहीं है। तो हमारे जो गुरु हैं वो महाप्रभु जी हैं, गोसाई जी हैं, गोपीनाथ जी हैं। उनके अतिरिक्त महाप्रभु जी के जितने भी वंशज हैं उनमें द्वार रूपता है, जो यदि हमें महाप्रभु जी तक पहुंचाने का कार्य करें तो उनकी सार्थकता है, यदि उसके लिए वो उपयोगी नहीं हो रहे हैं तो उनका होना निरर्थक है। इसलिए बाकी ठीक है, गुरु में आदर भाव रखना, गुरु को भगवत तुल्य मानना, गुरु के प्रति गुरु की सेवा को भगवान की सेवा मानना, ये सब बातें कोई हमारे संप्रदाय की बातें नहीं है। हिंदू सनातन धर्म मात्र में गुरु के प्रति ईश्वर भाव माना जाता है, परंतु वो योग्यता संपन्न होने पर माना जाता है। जी जी क्लियर हुआ। हाँ हाँ बोलो भाविन। राजा प्रणाम राजा। हाँ। राजा, जो भी पूर्व वैष्णवों और पूर्व आचार्यों के स्वरूप अभी सिद्धांत में नहीं विराज रहे हैं, या फिर तो ग्वाल मंडली आदि, या फिर जो पुष्टि मार्गीय महाप्रभु जी के सिद्धांत के प्रमाण में नहीं है, तो वहां पर प्रभु किस स्वरूप से विराज रहे हैं? मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम ही हमारा तो भाव है, लेकिन मतलब कुछ पहले की पूर्व चर्चाओं में और ऐसा सुना गया है कि वहां पर प्रभु का स्वरूप जो है वो अभी तिरोधान हो जाता है, या फिर तो प्रभु जो है वहां पे कोई क्या आवरण होता है? मतलब हमें उसके विषय में हमारा क्या ज्ञान होना चाहिए? बात इसमें ये है कि यद्यपि हम मार्गीय मर्यादा के हिसाब से तो ये कह सकते हैं कि महाप्रभु जी के कारण हमारी सेवा प्रभु अंगीकार करते हैं। यदि महाप्रभु जी की मर्यादा का हम अनुसरण नहीं करेंगे तो भगवान हमारी सेवा अंगीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि भगवान बंधते हैं महाप्रभु जी के भाव से, हमसे नहीं। तो यद्यपि उसका विचार हम संदर्भ में कर सकते हैं, परंतु कभी कभी भगवान की ऐसी विपरीत लीला करने की भी इच्छा हो जाती है। तो ठाकुर जी को तो हर स्थिति में आनंद आता है, प्रभु विरुद्ध धर्माश्रय है, तो हर परिस्थिति के अनुसार ठाकुर जी जो है वो अपनी लीला कर सकते हैं।
तो हमें जो क्रोध आता है, बुरा लगता है, ऐसा प्रभु को शायद न भी आता हो और उसे भगवान की आसुरी लीला के रूप में हम सोचे, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो प्रभु विराज रहे हैं चाहे नहीं विराज रहे, या किस रूप से विराज रहे हैं चाहे किस रूप से नहीं विराज रहे, वो सारे जो है वो सेकेंडरी पक्ष हैं। पर हमारी दृष्टि से महाप्रभु जी की मर्यादा नहीं है, तो वो चाहे प्रभु की आसुरी लीला भी क्यों न हो, तो वो आसुरी जीवों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। जैसा हम इनके केस में देखते हैं कि मानो शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट होकर ठाकुर जी ने आसुरी लीला प्रकट की, तो वो लीला भी ठाकुर जी की लीला है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका पार्ट बन जाए। हाँ जी राजा, वो तो स्पष्ट हुआ। तो फिर जहाँ पर भी ऐसे स्वरूप अगर विराज रहे तो हमारा मतलब हमारा भाव तो उनके प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम का ही रहना चाहिए ना। भाव हम वहां चाहे जो रखना चाहे रख ले, पर फिर भी वो लीला हमारे लिए नहीं की जा रही है, ऐसा तो स्पष्ट है। हाँ जी जी राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। हाँ, जैसे शंकराचार्य जी को प्रकट करके ठाकुर जी ने मोहक शास्त्र को प्रकट करने की लीला की, तो वो उन लोगों के लिए की कि जिन्हें भगवान दैवी मार्ग से दूर कर देना चाह रहे थे। तो वो भगवान की लीला है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर वो हमारे लिए नहीं है। तो हम उसका पार्ट बनेंगे तो समस्या हो जाएगी। हाँ जी राजा, स्पष्ट हुआ। क्योंकि इनके हाँ, विषय में श्री पुरुषोत्तम लाल जी जूनागढ़ विराज रहे, उनका भी एक मतलब वचन आया था कि कोई वैष्णव मतलब कोई इंदौर में यहाँ पे कोई हवेली है, वहाँ पर प्रभु सानुभव जताते हैं, तो वहाँ पे जे ने आज्ञा की थी कि ऐसे तो मारिच भी राम भगवान की आवाज निकाल के आज्ञा कर रहा था। तो मतलब ऐसी भगवान की कोई आसुरी लीला हो सकती है, तो वो मतलब हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं समझना चाहिए कि वो सानुभव है प्रभु का, ऐसी आज्ञा जे ने की थी। तो इसी विषय में मतलब ये बात क्लियर हुई। जी जी जी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हमें शंकराचार्य जी का ही उदाहरण ध्यान में लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने ही वो कार्य किया, या मानो बुद्ध का अवतार हो तो बुद्ध के रूप में प्रकट होकर ठाकुर जी ने ही स्वयं ऐसे नास्तिक मत का प्रवर्तन किया। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रभु के उस आसुरी लीला का पार्ट बन जाए। तो वो किया गया है, ठाकुर जी ने ही किया है, पर उनके लिए किया है कि जिन्हें भगवान उस मार्ग से दूर रखना चाह रहे हैं। तो उसके अधिकारी अलग है, हम उसके अधिकारी नहीं है। तो हम दैवी लीला का पार्ट बने, आसुरी लीला का पार्ट हम क्यों बने। जी राजा, एकदम स्पष्ट है। हाँ, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। दंडवत प्रणाम जय।